मेरे प्यारे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकगण, मैं वैसे हर शनिवार को किसी न किसी एक वर्ग से उनसे संबंधित बातचीत रखता हूं और आज ये 13वां एपिसोड है जब बातचीत का जो आज का शीर्षक है ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना यानी जो हम लोगों ने डिजिटल पढ़ाई के नाते से विद्यार्थियों को टेबलेट ये दिए थे, उनके माध्यम से जो पढ़ाई करनी थी, ऐसे सभी जो लाभार्थी विद्यार्थी हैं उनसे आज मैं बातचीत कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं ताकि आप अपनी पढ़ाई को उन टेबलेट्स के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। आप वे सब विद्यार्थी हैं जो वर्तमान युग की डिजिटल तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ये प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तरीके से आप आगे पढ़ाई अपनी करें और दुनिया से आप जुड़ करके रहें। किसी भी विषय की दुनिया भर की जानकारी आपके सामने उपस्थित हो जाती है। वैसे तो डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले जब कोविड-19 महामारी आई थी, उस समय ये तकनीक हर विद्यार्थी की एक प्रकार से जरूरत बन गई थी। उस समय स्कूल कॉलेज जाना ये संभव भी नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ये भी आवश्यक था। इसके लिए हमने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका उपयोग किया था। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हमें जरूरत महसूस हुई कि प्रदेश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किए। 5 मई 2022 को रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए हमने वहां टेबलेट वितरण किए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये टेबलेट आपके कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इससे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। शिक्षा में सूचना तकनीक के उपयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक बार गांधीनगर में अपने संबोधन में कहा था, हम खुशकिस्मत हैं, ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मित्रों, मैं तो आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इस तकनीक के माध्यम से कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है और वो तकनीक जब मैंने शुरू की तो आज उसी का परिणाम है कि हमने सरकारी काम में इस तकनीक के माध्यम से समाज को बहुत सेवाएं देने का जो प्रारंभ किया है, जिसको समाज ने स्वीकार किया है। मेरा ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो स्थायी हो, सहज सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पाठ्यक्रम चले, पठन पाठन भी हो, पर्यवेक्षण भी हो, इंटरेक्टिव हो, टेस्ट भी हो, परीक्षा भी हो, कौशल ग्रहण भी हो और पूरी व्यवस्था लर्निंग कॉम्पिटेंसी की प्राप्ति में सहायक हो। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य 2 तरफा संवाद हो, प्रश्न पूछने की ये स्वतंत्रता हो। ये तभी संभव है यदि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ई लर्निंग के उपकरण उपलब्ध करवाए जाए, जिसमें टेबलेट, स्मार्टफोन आदि शामिल हैं। इसलिए हम शिक्षण में प्रौद्योगिकी और ई लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दे रहे हैं। आप महामारी के दौर को याद कीजिए, तब आपको मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। इससे पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी और यही नहीं, गरीब परिवारों के बच्चों के पास इंटरनेट से जुड़े ये मोबाइल भी नहीं होते थे। बहुत कम स्पीड वाले मोबाइल होते थे। इसलिए हमने स्कूली बच्चों को बड़ी स्क्रीन वाला डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कोविड-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करोड़ों विद्यार्थियों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान की गई। उस समय हमने 15 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया था। मैंने विद्यार्थियों को SSS अर्थात स्टे एट होम, स्टडी एट होम, स्कूल एट होम इसका संदेश दिया था। उस समय स्कूलों व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई। NCERT द्वारा भी टीवी के माध्यम से
शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। रिकॉर्डेड लेक्चर भी टीवी चैनलों व केबल नेटवर्क पर उपलब्ध करवाए गए थे। राजकीय स्कूलों के 1,87,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से शिक्षा दी गई। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन ये भी प्रारंभ किया गया। इस दिशा में हमने 8.7 इंच के आकार की स्क्रीन के टेबलेट पढ़ने के लिए दिए थे। इसके साथ प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डाटा भी ये दिया जा रहा है। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस टेबलेट का अधिकतम उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग किसी भी हालत में न करें। इससे सदुपयोग से आप दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएगा। भाइयों बहनों, टेबलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमने इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी अवांछित सामग्री न देख सके। हमने 37,370 अध्यापकों को भी टेबलेट उपलब्ध करवाए हैं, ताकि उन्हें भी आपको ऑनलाइन शिक्षा देने में सुविधा प्राप्त हो। हमने नए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में टेबलेट के वितरण के लिए SPO तैयार किया है। इसके लिए स्कूलों की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि मई 2023 के अंत तक 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सभी पढ़ने वाले छात्र और उनको पढ़ाने वाले सभी शिक्षक टेबलेट का उपयोग करें। इसके लिए हमने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा में और घर पर प्रतिदिन स्वयं और छात्रों द्वारा टेबलेट का उपयोग सुनिश्चित करें। टेबलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।